उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वाला ने भव भक्ति पूजा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेम की तो बात ही अलग है। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। ये तो की बात जय हो जमाने में निराली देखी, और प्रेम से प्रेम की फल फूल की डाली की। जय जय प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम वाले ने सब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने सब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। समुद्रम से होती है पूजा, समुद्रम से होती है पूजा, सुख पाने की फुर्सत नहीं है तो प्रेम की बात पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो तेरे आपकी इतनी शक्ति नहीं है, यहाँ होती है। बोले प्रेम भगवान की। देखिए ऐसे प्रभु जो प्रेम के कारण से उखल में बन गए। मैया बोली लाला तूने बहुत मुझे कष्ट दिया, अब तक कभी माखन खाने चला जाता, चोरी करने चला जाता, कभी दही को चुरा लेता, अपने घर में कोई कमी नहीं, और कभी तू ज्यादा ही नहीं तो कभी मिट्टी को ही खा लेता। अरे तेरे घर में किसी की कमी है, आज तुझे मैं छड़ी से मारूंगी। बांध दिया कन्हैया। 2 ही अंगुल छोटी थी, लेकिन वो छोटी से पहली वाली से बंध गए थे। विस्तार से इसमें बहुत लंबी चर्चा है, मन तो बहुत है लेकिन समय कम है। मैया भूल गई कि ये वही प्रभु हैं जिन्होंने मिट्टी मुख में धल्ली नहीं थी। मैया ने पूछा था तेरी माठी खाई कि नहीं मैया? क्या खाया? ब्रजरज खाई। ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था, वो भूल गई माया बस। आज प्रभु चल दिए। चलते चलते मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है, कन्हैया आगे चले। यमुना के किनारे 2 पेड़ खड़े थे, उनमें बीच से झटका मारा और दोनों ही पेड़ों का काम तमाम हो गया। यमलार्जुन का उद्धार हो गया, नल और कुंवर की मुक्ति हो गई। जो नारद जी को प्रणाम नहीं किया था, नारद जी के श्राप के कारण से यमलार्जुन हुए थे ब्रज में, आज मुक्त होकर भगवान के भक्त हुए। मेरे गोविंद की लीलाओं को देखकर ब्रजवासी चल दिए। मथुरा की एक तरफ वृंदावन है, जितनी दूरी पर गोकुल है उतनी दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन में बसने के लिए वन है तुलसी का, छकड़ों पर अपना माल लाद लिया। सोचा गोकुल में अब रहने की इच्छा नहीं है, या तो उत्पात रहते होते। मथुरा में स्नान करते हैं, यमुना जी के जल में प्रवेश करने से पहले वस्त्रों की इच्छा हुई। रजक मामा धोबी वस्त्र सुखा रहे थे, उनके वस्त्रों को
मेरे प्रभु ने मांगा, लेकिन धोबी ने कहा, रे ग्वाले, ये वस्त्र तेरे लायक नहीं है, ये तो कंस के वस्त्र हैं। मेरे गोविंद को क्रोध आ गया, जोर से तमाचा जड़ दिया। एक जैसा भयंकर नाद हुआ, तमाचा जड़ते ही कि धोबी का मुखड़ा जमीन में गिर गया, यमुना जी में डूब गया। काम तमाम हो गया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिस अंग से पाप करता है, दंड वहां भगवान देते हैं। आज धोबी मामा को दंड दिया है। कपड़ों को सुंदर करने के लिए इच्छा हुई, दर्जी मामा से विनती की, महाराज वस्त्र तो ऊंचे नीचे हैं, कोई छोटा बड़ा है। दर्जी मामा ने जल्दी से अपने सैकड़ों सेवकों को लगा दिया। अरण फरण में मशीन चली, छोटे बड़े ठीक हो गए। माला पहनने की इच्छा हुई, माली ने माला पहनाई। और तिलक की इच्छा हुई तो कुब्जा ने तिलक लगा दिया। जो कुब्जा 3 स्थानों से टेढ़ी थी, त्रिविक्रा 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने उसे सुंदरी कहा। एक हाथ नीचे लगाया, एक पीछे झटका मारा, कुब्जा एकदम सीधी हो गई। बोले कुब्जा विरोधी भगवान की। उधर परिक्रमा लगाई मथुरा की। देव उठाने काशी के दिन प्रभु ने इन शिव जी का धनुष तोड़ा, जो राम जी के विवाह के समय पर तोड़ा था। आज यह कंस के वध से पहले तोड़ा। वो रावण के वध के लिए चुनौती थी और ये कंस के वध की चुनौती थी। जैसे धनुष टूटा, कंस को लगा मेरा मारने वाला आ गया। और उधर हाथी भगवान के दर्शन के लिए झूठी भावना से स्वागत करने के लिए खड़े हैं। प्रणाम किया, मेरे प्रभु को माला डाली। मेरे गोविंद ने दोनों हाथियों का काम तमाम कर दिया। हाथी चिंगारते हुए मौत के घाट पर गए, क्योंकि हाथियों ने माला के साथ में अपनी सूंड में लपेट कर मारना चाहा। मेरे प्रभु ने उनको मार दिया। चारूण और मुष्टक प्रहार करने लगे मल्ल युद्ध में। स्वामी उनका काम तमाम करते हैं। अब तो कंस गद्दी से उछलने लगा। अरे ये क्या करते हो? कन्हैया ने कंस की गद्दी की ओर कदम बढ़ाया। उछलते उछलते जैसे शेर का बच्चा उछाल मारता है, बिल्ली का बच्चा भी दौड़ता जाता है, गाय का बच्चा बछड़ा भी कुछ छलांग लगाता है, मेरे गोविंद उसी प्रकार छलांग लगाते हुए गद्दी पर चढ़ गए और कंस को पकड़ लिया। कंस के बालों को घसीटते हुए नीचे लाए। कंस बोला छोड़ छोड़ छोड़, मामा अब नहीं छोड़ेंगे। मेरी मैया ने भी जब तुमने रथ से माता को छुड़ाना चाहा था प्यारे, उसने भी कहा छोड़ छोड़ छोड़, पर तुमने नहीं छोड़ा है। अब तेरे लग रही है बाल पकड़े, तब जाके पैर ने परी विवाई, वो क्या जाना पीर पड़ाई। आज तेरे बाल खिंच रहे, डर लग रहा है प्यारे, नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा मामा उग्रसेन, मामा तेरे पिताजी हमारे नाना गद्दी पर बैठे थे, तूने भी गद्दी से ऐसे ही नीचे डाला था। जो तू आज कह रहा है इस गद्दी पर अधिकार नाना का है, नाना को गद्दी पर बैठना चाहिए। मेरे प्रभु ने कंस का देखते ही देखते हलधर भैया ने जमीन को थमा, पैर दबाया और हलधर से हल को लेकर के कहीं धरती कांप न जाए सावधान किए। और मेरे प्रभु ने बिना अस्त्र के बिना शस्त्र के मुक्केबाजी करते करते डिशिम डिशिम, आज तो कंस मुख के बल उल्टी करने लगा। एक जोर से तमाचा मारा, आंखें बाहर निकल के आ गई, प्राण पखेरु उड़ गए। देवता जय जयकार करने लगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।
कृष्ण बलराम की। चारों ओर जयकार होने लगी और यहीं पर भगवान से प्रसन्न होकर भगवान की इस मल्ल युद्ध में भगवान जीते हैं। प्रभु जीत गए ना, इसलिए इनाम आई है। प्रभु के जीतने के बाद इनाम आई है। दान दाताओं ने प्रभु के चरणों में इनाम भेजी है, दान भेजा है इस भागवत के लिए, भंडारे के लिए। भगवान उनके ऊपर मां की प्यारी कृपा करें। अभी आचार्य भगवंत के की वाणी में आप लोगों ने दानदाताओं के बारे में सुना। ये दान का वर्णन, दान, महादान, अन्नदान काफी बड़ा दान है। और ये जो यज्ञ हो रहा है, ये जो सप्ताह भागवत हो रही है, वो बचगांव की नहीं, संपूर्ण बचगांव और हमारे क्षेत्र के सभी जितने भी गांव हैं उन सबकी ओर से है। और ये दान भी आप सब लोगों का है और ये सप्ताह भी आपका है। मैं दान की घोषणा आपके सामने करूंगा। 101 रुपया श्री संजीव कुमार शर्मा बचगांव, 201 रुपया श्री राजपाल शर्मा गरीबन, 1000 रुपया श्री भगवती प्रसाद सराय नूरमहल, 151 रुपया श्री शंकरपाल सिंह जी नयाबास, 101 रुपया श्री रविंद्र कुमार जी शर्मा कल्याणगढ़ी, 501 रुपया श्री नीरज यादव जी त्रिलोकपुर, 101 रुपया श्री हरिशंकर शर्मा जी राजा रामपुर, 251 रुपया श्री छोटे लाल जी दिवाकर बचगांव, 111 रुपया श्री भूपेंद्र कुशवाहा टेलर बचगांव, 101 रुपया श्री मुकेश दिवाकर बचगांव, 500 रुपया श्री शीलेंद्र कुमार जी धतपुरा, 51 रुपया श्री उमेश दिवाकर बचगांव, 111 रुपया श्री संजय कुशवाहा बचगांव, 101 रुपया श्री सालिक राम जी दिवाकर बचगांव, 1100 रुपया श्री प्रवीण कुमार जी शर्मा बचगांव, 121 रुपया श्री नरेंद्र पाल जी गोस्वामी बचगांव, 101 रुपया मोहम्मद सलीम फिरोजाबाद, 501 रुपया श्री मुन्नी गुप्ता जी बचगांव, 111 रुपया श्री गिरीश सविता जी बचगांव, 251 रुपया ठाकुर गिरिराज सिंह जी बचगांव चौराहा, 500 रुपया श्री राजेंद्र प्रसाद जी उपाध्याय बचगांव, 101 रुपया श्री करण सिंह जी बघेल बचगांव, 51 रुपया श्री बाबूराम जी कुशवाहा बचगांव, 500 रुपया श्री शिशपाल जी गौतम जी बचगांव, 1100 रुपया श्री आनंद डॉक्टर साहब गढ़ी भोपाल, 501 रुपया श्री गगन कुशवाहा बचगांव। जय हो। अभी और भी श्रृंखला काफी बड़ी है। धन्यवाद दानदाताओं को। 101 रुपया श्रीमती कुशला देवी बचगांव कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अब प्रभु को शादी की याद आई। उससे पहले एक सूचना, कंस की जो बहन है, कंस की जो पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, इनके भाई जरासंध सूचना मंत्री चले गए उनके पास कि ऐसे ऐसे कंस मारे गए हैं। तो चढ़ाई करनी शुरू कर दी मथुरा पर। 17 बार इस युद्ध में जरासंध को परास्त कर दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, 18वीं बार युद्ध करने जा रहा हूं, जप करो मेरी विजय की कामना के लिए। बोलो गोविंद भगवान की। सभी ब्राह्मण विनती करने लगे। भगवान ने उनकी विनती को सुना, क्योंकि यह कहा है अगर मैं जीत गया तो इनाम मिलेगी और हार गया तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। इसलिए भगवान रातों रात छोड़ करके मथुरा को चले गए, द्वारिका रन छोड़ के लाए। बोल गोविंद भगवान की, द्वारकाधीश की, रणछोड़ महाराज की। अब एक बात हमसे बार बार पूछते हैं, कल भी पूछे थे महाराज ये कौन सी टीवी पर दिखाया जाएगा। एक आदमी ने कहा हमको इसकी सीडी दे दें, और कई बोलने लगे बन रही है वीडियो फिल्म, इसकी सीडी जरा हमको मिल जाए। इच्छा तो सबकी हो सकती है ताकि इसका प्रचार हो, प्रसार हो, कथा बैठे बैठे सुने, घर में बैठे, घर में देखें जब समय मिले। अच्छा विचार है, लेकिन
दामोदर बैठे रहें तो बन जाए सब काम। टीवी पर चलने के लिए दाम बहुत चाहिए, है ना? और घर में आपके पास आए उसके लिए भी दाम चाहिए, क्योंकि फ्री का सौदा कोई है नहीं। ये बना रहे हैं भाई साहब, दिल्ली से आए फिल्म स्टूडियो से, पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जाएंगे सीडी लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए, आपको दिखा भी रहे हैं बैठे बैठे। दाम चाहिए, पर दाम कमेटी नहीं देगी, ये स्पष्ट करूं बात। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो आ रही है इनाम इकट्ठा कर रहे हैं इसमें से जाएगा, व्यवस्था होगी। नहीं, इसमें से इस व्यवस्था में नहीं है। ये व्यवस्था तो भंडारे के लिए हो रही है, आपके खाने पीने के लिए अंतिम दिवस। शायद सोच रहे होंगे इसमें से आएगा और तब हमको फ्री बांटेंगे, उसको ऐसा नहीं है, स्पष्ट करूं। अब चाहते हैं आप लोग कि हमको मिले और हम इसमें कुछ सहयोग कर सकें। 10,000 का, 20,000 का, क्योंकि 40,000 का खर्चा है इसमें बनने का। मैंने कहा था आयोजक मंडल से कि मेरी इच्छा है कि मैं बनवाऊं एक कैसेट। बोले नो इंटरेस्ट, लेकिन मैंने कहा माई इंटरेस्ट, तो जवाब मिला बनवाइए, नो टेंशन। तो बिना टेंशन के बनवा रहा हूं, मगर आप जो चढ़ा रहे हैं 10 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये, 1 रुपये, इस व्यवस्था में लगेगा बनवाने के में, परंतु मुझे लग रहा है कि ये कम पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सीडी मिल सके और आप चाहते हैं कि मुझे मिल सके, और आपके मन में आता है कि हम कुछ पुण्य कर्म कर सकें इसको बनवाने के लिए, देने के लिए, तो आप हमें न दे करके वीडियो वाले महाराज जी हैं, ये भैया हैं, इस भागवत के नाम पर इनके लिए आप दे सकते हो कि इस व्यवस्था में आप सहयोग कर सकते हो। 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का, 1,000 का। उम्मीद है कि आपका किया हुआ सहयोग उसी प्रकार से पुण्यकारी होगा जैसे राम जी पुल बना रहे थे। राम जी का पुल बन रहा था और गिलहरी देख रही थी, इतने बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों में मेरा कोई सहयोग नहीं। तो रेती में लोटपोट होती, पानी में लोटपोट होती, फिर रेती में लोटपोट होती, समुद्र में डूबती। राम जी से लखन जी पूछ रही है क्या कर रही है? गिलहरी से पूछा, गिलहरी आप बताओ क्या कर रही हो? महाराज इतना बड़ा कार्य हो रहा है, कोई भंडारे में सहयोग कर रहा है, कोई किसी में सहयोग कर रहा है, कोई आपको खिला रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, तो महाराज कोई जयकारे बोल रहा है, पर मेरा भी सहयोग है इस यज्ञ में, आपके पुल बनाने में मैं भी सहयोग करूं, नहीं तो ये पुण्य से में निकल जाएगा। इसलिए मिट्टी के कण मेरी क्षमता के अनुसार आ रहे हैं, मैं डाल रही हूं। राम जी ने साधुवाद दिया गिलहरी को, गिलहरी तो धन्य है। ऐसे ही आप वीडियो की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हो, ऐसे ही आप भंडारे की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हो, ऐसे ही आप माइक की, साउंड की, टेंट की व्यवस्था में सहयोग करके आयोजक मंडल का सहयोग कर सकते हो। अवंतक, आज राजा भीष्मक की पुत्री अवंतकपुर में उन्होंने भगवान के लिए वर पाने के लिए तप किया है। नारद जी ने बताया है द्वारकाधीश ऐसे ऐसे स्वामी हैं, आज वह सुंदर पत्र लिख करके भेजती है। द्वारका में पत्र पहुंचा ब्राह्मण के द्वारा, भगवान स्वामी ने पत्र पढ़ा, प्रभु जी आज उसी पत्र के अनुसार रुक्मिणी को लेने के लिए पधारे। उस सुंदर देवालय से रथ में बिठाकर ले गए, लेकिन सैनिक नहीं लड़ पाए। कुछ लड़ते लड़ते दौड़े तो मेरे गोविंद ने हरा दिया। अंत में रुक्मिणी के भाई रुक्मी को मेरे प्रभु ने पटुका से बांध दिया, पहिए से। रुक्मिणी ने क्षमा मांगी, प्रभु ने छुड़ाया। रुक्मी प्रार्थना करते, प्रभु मैं अपनी बहन का पारण नहीं करूंगा, आप आए विधिवत बारात लेकर, मैं कन्यादान करूंगा। रुक्मिणी आज विनती करती है अपने स्वामी से
आओ मेरी सखियों मुझे शादी की तैयारी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो और मुझे शाम सुंदर मेरी बात चढ़ाओ। कर चूड़ी जो कबहू न छूटे, चूड़ी जो कबहू न छूटे, कर चूड़ी जो कबहू न छूटे, झूला 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 जो कबहू न छूटे। मेरी मान गुरु बोला के मेरी मांग बरबादो, गुरु बोला के मेरी मांग बरबादो, सतगुरु बोला के मेरी सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी सुंदर करा मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे से बना दो दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। बोले श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की। सभी माताओं ने भक्तों से मैं निवेदन है, सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पहले सभी बैठे, जब आगे बोलूंगा सभी बैठ जाएं। कोई नहीं मिला, ये देख करके रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, रुक्मिणी क्यों रो रही हो? क्या मैं काला हूं इसलिए रो रही हो? आपको पहले सोचना था, आप रो क्यों रही हो? रुक्मिणी बोली, भगवान मैं इसलिए नहीं रो रही, भैया ध्यान दें, मेरी आंखों में इसलिए आंसू आए कि जिस समय कन्या का कन्यादान होता है तो मैया बाप कन्यादान लेते हैं। ध्यान दें, रुक्मिणी ने कहा जब कन्या का कन्यादान होता है तो मैया बाप कन्यादान लेते हैं, भैया कन्यादान लेता है। आज यहां पर न मेरा कोई मैया लेके आए, अपने हाथ में संकल्प ले लें। जो श्रद्धा हो, कोई व्यक्ति बिना कन्यादान के नहीं जाएगा। अपने हाथ में सभी कन्यादान लें और संकल्प बोले। परीक्षित महाराज तुम भी ले लो। परीक्षित महाराज हैं, यज्ञ पति हैं और जितने लोग हैं और हमारे मास्टर साहब हैं और भी जितने लोग हैं, पहले हाथ में लो, वहां मत पहुंचो, पहले हाथ में लेकर के। और 3 लोग तिलक करेंगे, बाकी लोगों के पास में पहुंच जाएंगे। पंडित जी वो सबसे लेके आएंगे सभी। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयः पहाद्रे स्वतः वराकल्पे वैश्मन्वन्तरे अष्टावितमे कलुगे प्रथम चन्ने जम्मूद्वीपे भारतवर्षे बुद्धावतारे आगरा मंडले फिरोजाबाद जनपदे
बचगाम ग्रामे संवत 2072 साके 1937 साके मासुन मासे सुबह आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे द्वादशायाम तथो शनिवासराय। सबना अपना अपना नाम लें, सभी अपना नाम लें, अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने जाति को उच्चारण करें। श्री रुक्मिणी कन्यादानम महादानम संकल्पम कर सहे। जो हमारे जो परीक्षित महाराज हैं, यज्ञपति हैं, वो तिलक करें, पैर छुएं और बाकी के पास पंडित चलो। अब भैया अब ध्यान नहीं दे रहे, चलो लेके जाओ, लो सबसे। तुम्हारे पास में पंडित महाराज आ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसके हाथ खाली हो। आज जो कन्यादान है, जिसके पास हम आए, कहते हैं कोई मांगने जाए और द्वार से खाली जाता है तो अपने पापों को छोड़ जाता है और पुण्यों को ले जाता है। इसलिए सभी भक्त लोगों के पास में हमारे पंडित जी महाराज और ये हमारे भाई साहब आएंगे। सभी इनकी झोली में जो संकल्प है वो डालते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हमारे धर्मवीर भाई साहब कीर्तन करेंगे, आनंद लेते हुए कन्यादान करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। बहुत अच्छा। नमस्तंभ के देखिए, रुक्मिणी के विवाह में रुक्मिणी ने जो अंबिका की पूजा की थी, गोरा की पूजा, उसका फल मिल रहा है। आइए बड़े भाव के साथ। और आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे पंडित जी हजरा राम की शादी। अरे भैया राम कृष्ण एक ही है। और आज मेरे श्याम की शादी है, और श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। राधे
नीला पश्यन्तु माँ कस दुख भाग भवे। आज खड़े सब खड़े सब जानी चाहिए बहुत करने वाले